हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका है क्लास थर्ड माय इंग्लिश रीडर यूनिट 3 रिगार्ड फॉर वैल्यूज़। इंट्रोडक्शन। एट एवरी स्टेप वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉइस। मतलब हर स्टेप पर हम चॉइस की मांग करते हैं कि हमें मतलब हर जगह हमारे पास ऑप्शन होता है कुछ ना कुछ चॉइस करने का। टू चूज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में यानी कि सही और गलत के बीच में चूज़ करना है यानी कि सिलेक्ट करना है। एंड गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के बीच में, गुड एंड बैड। समटाइम्स वी हैव टू चूज़ बिटवीन लव एंड हेट्रेड। लव मीन्स प्रेम करना और हेट्रेड मीन्स होता है घृणा करना। घृणा मीन्स नफरत करना। तो हमें प्रेम और नफरत के बीच में क्या सिलेक्ट करना है, क्या चुनना है। सेल्फिशनेस एंड सेक्रीफाइस, हम सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थी बनेंगे, लालची बनेंगे या फिर बलिदान कर देंगे। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना या फिर त्याग करना। वॉट वी चूज़ मेक्स आवर पर्सनैलिटी, हमें अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार अपने मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसमें आपको ऑप्शन भी हैं, ये देखिए। Given below are few qualities, values, some of which are desirable while others are not। इसमें आपको कुछ क्वालिटी दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं जो आपकी इच्छा है। डिज़ायरेबल माने आपकी विश है, आपकी इच्छा है कि आप, और दूसरा नहीं है। पिक अप द वंस, उनमें से आप एक सेलेक्ट करो। विच यू वुड लाइक टू कल्टिवेट, जिन्हें आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। एंड राइट दैम इन द बबल ब्लो, ये बबल्स बने हुए हैं, ये एक्सरसाइज है, बबल्स बने हुए हैं, आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, अब ये वर्ड्स हैं। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति होती है। करेज मीन्स साहस। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना। काइंडनेस माने दयालुता। जेलसी माने किसी से ईर्ष्या करना, नफरत करना। अफेक्शन, अफेक्शन माने किसी का एक अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है किसी से। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के लिए, सच बोलना या सच्चाई का मतलब फॉलो करना। हेट्रेड, नफरत करना, घृणा करना। सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थी होना, लालची हो जाना, कि अपने वही सिर्फ अपने बारे में हम सोचते हैं, हम किसी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ये है आपका क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ दैट आई वुड लाइक टू कल्टिवेट। ये क्वालिटीज़ और वैल्यू हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। तो हमें क्या क्या चाहिए? हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं कि बुरे? हमें कैसे बनना है? अच्छा बनना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक गुड पर्सनैलिटी बनूं, गुड पर्सन बनूं। सबसे पहले आपका होगा सिंपैथी, कि किसी को भी सुख है, दुख है, कोई भी परेशान है तो हमें उसके साथ क्या होना चाहिए? सिंपैथी, सहानुभूति, यानी कि हम उसका एक सॉफ्ट हार्ट रखें उसके लिए कि हम उसकी हेल्प कर सकें। दूसरी चीज़, अगर कोई कंपटीशन में जा रहा है कुछ भी, तो हमें क्या करना चाहिए? करेज, हम उसको करेज करें, अरे तुम जीत जाओगे, परेशान मत हो, और मेहनत करो और मेहनत करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो करेज, साहस। नेक्स्ट है आपका सेक्रीफाइस, किसी के लिए बलिदान कर देना, किसी के लिए त्याग कर देना। ठीक है, आप सपोज करो कि आप हैं घर में और आपका 2 भाई बहन हैं। आपके बहन या भाई को मलाई बहुत पसंद है, ठीक है, मलाई बहुत पसंद है खाना। अब क्या होता है कि इतनी मलाई निकलती है कि एक ही लोग खा सकते हैं, तो आप क्या करते हो? आप सोचते हैं, अरे मेरा जो भी बहन है या भाई है छोटा, वही खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही बना। तो फिर या दोनों आधा आधा खा लेंगे, तो ये एक सेक्रीफाइस हो गया कि हम उसकी वजह से नहीं खाते, मेरा मन नहीं करता। राइट। अफेक्शन, क्योंकि हमें अपनी बहन से अफेक्शन है, प्रेम है। भाई से अफेक्शन मीन्स प्रेम करना, किसी से अटैच होना। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के मार्ग पर, अगर हम सत्य बोलेंगे तो पता है आपको, अगर सच आप बोलोगे तो सफलता आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर यू विल गेट। काइंडनेस, हमें दयालु होना चाहिए। कोई परेशान है, कोई दुखी है, ये नहीं हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? वी हेल्प अदर्स। तो इस तरह से ये
सारे जो ट्रेट्स हैं हमें अपनी पर्सनालिटी में लाना है। तो ये हमारे हो गए एक पॉजिटिव ट्रेट्स या बैड या गुड ट्रेट्स या राइट ट्रेट्स, राइट है जो हमारा पर्सनालिटी में हमें फॉलो करना है। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इसमें आपका है नेक्स्ट, ये देखिए, हाँ जी, रीड द फॉलोइंग एंड टिक योर रिस्पॉन्सेज, यू मे टिक इन मोर देन वन बॉक्स। आपको यहाँ पे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिए गए, उस ऑप्शन में आपको वन ऑप्शन चूज करना है। इमेजिन कि दैट योर फ्रेंड इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है जो मैथ्स में वीक है। यू ऑफर हर योर हेल्प इन द सब्जेक्ट, तो आप उसके सब्जेक्ट में उसकी हेल्प करना पसंद करोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, शी स्कोर्स मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन यू डू। क्या होता है कि आपने उसकी हेल्प की, तो ये मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसके मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए आपसे ज़्यादा उसने मार्क्स ऑब्टेन किए या रिसीव किए। विल यू फील, आपको कैसा फील होगा? जेलस ऑफ हर, उससे जेलसी हो जाएगी। हैप्पी फॉर हर, उससे उसका मतलब आप देखोगे आपने इतनी मेहनत की है तो वो आप सक्सेस हो गए हैं, उसका अच्छा स्कोर आया तो हैप्पी फॉर हर, उसके लिए खुश हो जाओगे। या फिर सैड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए दुखी हो जाओगे। क्या करोगे? हम करेंगे हैप्पी फॉर हर कि हमने उसके लिए जो मेहनत की है, जो एफर्ट किया है, हम उसमें सक्सेस हो गए। नेक्स्ट है आपका इमेजिन दैट यू आर गेटिंग लेट फॉर योर एग्ज़ाम, कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हो। ऑन द वे, रास्ते में, टू योर स्कूल, स्कूल के रास्ते में, यू सी ए मैन लाइंग ऑन द रोड साइड विद ए ब्लीडिंग फूट। आपने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसके पैर से खून बह रहा है, ब्लड निकल रहा है। विल यू, आप क्या करोगे? रन फ्रॉम देयर लेस्ट ही शुड कॉल यू फॉर हेल्प। आप दौड़ोगे और उसकी सहायता के लिए आपको पुकारना चाहिए। नॉट बॉदर अबाउट हिम एट ऑल, आप उसके बारे में बॉदर नहीं करोगे। रिक्वेस्ट समवन टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, आप उसे देखकर क्या करोगे? या तो बॉदर नहीं करते, या फिर उसकी सहायता के लिए आपको दौड़ना चाहिए, या उसे उस जगह से कहीं आप भाग जाना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट समवन टू टेक हिम टू ए हॉस्पिटल, या किसी से आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज़ इसको हॉस्पिटल ले चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप चले जाओगे वो व्यक्ति ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी डेथ हो सकती है। तो आपका ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक्वेस्ट समवन टू टेक हिम टू ए हॉस्पिटल, कि आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, अब आपका ये था नीना इज़ द विनर। इसका आपकी एक एक्सरसाइज रह गई थी, वो मैं आपको अभी इसी उसमें करा दे रही हूँ वीडियो में। ये देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस को आप पढ़िए एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी, क्लूज आर गिवन फॉर योर हेल्प। ठीक है, उसमें क्या है, जो वर्ड दिया गया जिस पे अंडरलाइन है उसका आपका सेम दूसरा वर्ड, इसका मतलब मीन्स एक ही हो, उसका मीन्स सेम हो पर वो वर्ड अलग हो, वो आपको लिखना है। सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं। आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन दिस मैच, तो आपको श्योर पे अंडरलाइन है तो श्योर का आप सिनोनिम्स क्या लिखेंगे? कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है आपका ही सेव्ड एवरी पेनी दैट ही अर्न, उसने जितना भी पैसा कमाया सारा पैसा बचा लिया। स्लोली स्टेप बाय स्टेप ही बिकेम रिच, और धीरे धीरे वह बहुत एक अमीर आदमी बन गया। स्लोली मीन्स ग्रेजुअली, स्लोली मीन्स क्या होता है? ग्रेजुअली। नेक्स्ट है आपका आई एम अनेबल टू डिसाइड विच ऑफ दिस इज द रूट टू जयपुर। अनेबल टू डिसाइड, जब आप किसी रूट पे होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं हम किस रास्ते पे जाएं, इस पर जाएं या इस पे जाएं, कि हम जयपुर पहुंच जाएं, तो आप क्या हो गए? कंफ्यूज्ड, राइट। आपने बहुत सारे रास्ते देखे तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको किस रास्ते पे जाना है, तो फिर आप क्या हो गए? कंफ्यूज्ड।
नेक्स्ट है आपका, ए ट्रू स्पोर्ट पर्सन इज नेवर वरीड अबाउट द रिजल्ट. वॉट मैटर्स द मोस्ट इज पार्टिसिपेशन. अब इसमें आया वरीड, राइट. वरी माने चिंता करना. कोई एक सच्चा खिलाड़ी जो होता है, जो मेहनत करता है, वो कभी रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसने 100% एफर्ट किया है. व्हाट मैटर्स मोस्ट द पार्टिसिपेशन. आपको लिखना है वरीड के बारे में. वरीड का क्या होगा? बॉदर्ड. BOTHERED. बॉदर्ड. ठीक है. तो ये आपकी एक्सरसाइज नीना इज द विनर इसका था A7 जो आपने कर लिया. अब आपको हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. थैंक यू.